पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। 16 से 20 फरवरी 2026 का जो हफ्ता है, इस वीक के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उस हवाले से इस वीडियो में बात की जाएगी। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस पूरे वीक के दौरान KSE 100 इंडेक्स की ओवरऑल क्या सूरत हाल रही, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर का क्या रुझान रहा और पाकिस्तान के जो फॉरेक्स के रिजर्व हैं उनके लेटेस्ट नंबर्स क्या हैं। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ही यही होता है कि स्टॉक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर आपको जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं और ख़बरें हैं, उस हवाले से बाखबर रखा जाए, क्योंकि जितना आप वेल अवेयर्ड और वेल इन्फॉर्म्ड होंगे उतना ही बेहतर और वेल कैलकुलेटेड डिसीजंस लेके आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स की तरफ जाते हैं और इसमें पहली जो अनाउंसमेंट है वो OGDC की जानब से है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक बड़ी कंपनी वक्तन फ़वक्तन जो डिफरेंट इनके एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से ख़बरें इनकी और अनाउंसमेंट्स इनकी जारी होती रहती हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये भी बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो नशपा ब्लॉक है कोहाट KPK में, उस हवाले से है, जहाँ पर अगर इस जॉइंट वेंचर की बात की जाए तो जो मेजर स्टेक होल्डर है इसमें वो OGDC है विद 65% वर्किंग इंटरेस्ट, और इसमें जो दीगर पार्टनर्स हैं उसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 30% और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का 5% इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी की है ओवर लमशीवाल फॉर्मेशन एट इट्स एक्सप्लोरेटरी वेल बारगजाई X01। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि ड्यूरिंग द केस्ट होल ड्रिल सिस्टम स्टेम टेस्ट conducted in Hangu and Lamshewal formation, the well produced oil at the rate of 225 बैरल्स पर डे यहाँ पर इनको जो खाम तेल है वो मिला, जबकि गैस का यहाँ पर जो इनको रेट मिला ड्यूरिंग द टेस्टिंग वो है 1.01 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट्स पर डे। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। और इसमें जो इनका जो स्पडिंग स्टार्ट हुई थी वो December 30, 2024 को हुई थी। और इसमें जो है वो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन जो हैं उसको टेस्ट करने के लिए ये इन्होंने मैयर्स उठाए थे। तो उसमें अब इनको खाम तेल के हवाले से और गैस के हवाले से कामयाबी हासिल हुई है एंड द टेस्टिंग हैज़ बीन वेरी सेटिस्फैक्ट्री। और जो ये वेल इन्होंने ड्रिल किया उसकी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दी हैं। 5170 मीटर तक इन्होंने किया। और ये जो डिस्कवरी है ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, कीपिंग इन माइंड के ये जो ब्लॉक है इसमें अब जब भी किसी ब्लॉक में कोई एक्सप्लोरेटरी जो प्रोजेक्ट है जो उनकी टेस्टिंग है वो अगर सक्सेसफुल होती है तो उसमें फिर जो आगे फर्दर इसके अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट्स करने होते हैं उस हवाले से भी इनको एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। और ये जो पर्टिकुलर डिस्कवरी हुई है, चूँकि इसमें ख़ाम तेल और गैस दोनों के ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं, तो ये अब जो डिमांड है जो गैस की और तेल की, उसको पूरा करने में मुआवन साबित होगा। और ओवरऑल इन कंपनीज़ के लिए जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी, और ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकानमी है और जो हमारी ज़रूरियात हैं ख़ाम तेल और गैस को लेकर, उनके अंदर भी ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। इस कंपनी ने दूसरी एक और सेपरेट अनाउंसमेंट भी जारी की थी रिगार्डिंग प्रोडक्शन इन्हांसमेंट एट कैलफील्ड। तो अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ ये कि ये नए एक्सप्लोरेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, बल्कि जो इनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शंस हैं उनको भी इम्प्रूव करने के लिए और उनके अंदर बेहतरी लाने के लिए भी वक्तन फ़वक्तन इस तरह के ये प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं और इन्हांसमेंट्स के हवाले से अपने अनाउंसमेंट जारी करते रहते हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पर डिटेल्स ये दी हैं कि जो ऑयल प्रोडक्शन है फ्रॉम इट्स कैल 03 वेल विच इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चकवाल, तो वहाँ पर इन्होंने वर्क ओवर जो कैरी आउट किया था उसकी बेसिस पे अब यहाँ पर 50 बैरल्स पर डे से बढ़कर जो यहाँ पर इनकी अब प्रोडक्शन है वो 750 बैरल्स पर डे पे चली गई है। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक सिग्निफिकेंट जंप है। और दिस विल बी डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव रिज़ल्ट इन द अपकमिंग। जो इस कंपनी के रिज़ल्ट्स आएंगे फ्यूचर में उस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और ओवरऑल जो खाम तेल की प्रोडक्शन है उसके जो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसमें भी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव किया है। The activity forms part of OGDC's ongoing product optimization program focused on sustaining and improving output from mature fields। तो ये वो फील्ड्स हैं जो कि मेच्योर हैं ऑलरेडी, जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है। तो उनमें जहाँ जहाँ इनको नज़र आता है कि इनके पास इस तरह की गुंजाइश मौजूद है कि वहाँ पर इसको मज़ीद इम्प्रोवाइज़ कर सकें,
तो वहाँ पर जो भी नीडफुल वर्क ओवर होता है वो करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट यहाँ पे शो किया है। जो नंबर्स हैं वो इटसेल्फ बता रहे हैं कि 50 से 750 पे जाना, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हाउ यूजफुल एंड बेनिफिशियल दिस पर्टिकुलर इन्हांसमेंट इज़। इसके बाद जो अगली अनाउंसमेंट है वो फास्ट केबल्स लिमिटेड की जानिब से है, जो कि केबल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। रिसेंट पास्ट में ही इसका आईपीओ हुआ था और वहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा पैसा जो है वो इकट्ठा किया था। तो उसको यूटिलाइज़ करने के हवाले से पहले भी इन्होंने बताया था कि कुछ उनका जो एक्सपेंशंस के जो प्लान्स हैं, तो अपने प्लांट को एक्सपेंशन करने के हवाले से और मशीनरी को, तो अब उसी हवाले से इन्होंने डिटेल जारी की है कि इन्होंने अब जो एक्सपेंशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसको कंप्लीट कर लिया है। और ये जो इन्होंने किया है वो आईपीओ से जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था उसको यूटिलाइज़ किया है। तो दिस इज़ वेरी गुड कि कंपनी ने जिस मकसद के लिए पैसा इकट्ठा किया था इक्विटी मार्केट से, तो उसको इन्होंने जो भी इनका प्रोजेक्ट जो प्लान्स थे उसके मुताबिक एग्जीक्यूट करके उसको यूटिलाइज़ किया है। And this expansion has resulted in enhanced production capacity and the induction of advanced state-of-the-art machinery, leading to improved operating efficiency, product quality, and optimized production and delivery timelines. So this will definitely have very good impact on its overall future growth, और future में इनकी अब जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इन्होंने इम्प्रूव कर लाया है और अपनी जो कैपेसिटी है उसको भी इन्हेंस किया है। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि विद द एक्सपेंडेड फैसिलिटीज नाउ फुली ऑपरेशनल, द कंपनी इज वेल पोजीशन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स विद ग्रेटर स्पीड एंड रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग इट्स competitive पोजीशन एंड क्रिएट सस्टेनेबल वैल्यू फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स। तो केबल्स और इससे जो रिलेटेड गुड्स हैं उस हवाले से मार्केट में बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, और इसमें फास्ट केबल इट्सल्फ एक बड़ा नाम है। और इसके जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ अगर इसके कंपैरिजन में बात की जाए तो बहुत अच्छा यहाँ पर ये अपनी अभी तक परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। तो वी होप कि अब ये जो इन्होंने एक्सपेंशन की है और जो अपनी इन्होंने मशीनरी और जो प्लांट के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको इम्प्रोवाइज़ किया है, तो उसकी बेसिस पे अब ये लोकल डिमांड को भी पूरा करने की बेहतर पोजीशन में होंगे। और लेट्स होप के जो एक्सपोर्ट की एक बड़ी मार्केट है उसके अंदर भी ये अपने आप को मनवाने में कामयाब होंगे। अगली जो खबर है वो सांबा बैंक लिमिटेड यानी एसबीएल के हवाले से है, और इसके हवाले से पहले भी वक्तन फ़वक्तन जो इसका एक मेजॉरिटी स्टेक एसएनबी यानी सऊदी नेशनल बैंक के पास है, तो उसको बाय करने के हवाले से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने माजी में भी इंटरेस्ट शो किया, लेकिन फिर वो विड्रॉ होता गया। लेकिन ये जो कंपनी है नज्द गेटवे होल्डिंग कंपनी, जो कि सऊदी कंपनी है, तो उसने अब ये थ्रू आरएफ हबीब लिमिटेड, जो कि मैनेजर टू द ऑफ़र है इस पर्टिकुलर केस में, तो इसमें इन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन जारी की है कि ये जो 852 मिलियन से ज़ायद शेयर्स हैं ये एक्वायर करना चाहते हैं, विच इज़ 84.5% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ सांबा बैंक। तो दिस इज़ गुड, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है इट विल बी अ वेरी गुड एस्पेक्ट, कीपिंग इन माइंड कि ये बाहर से अगर इनफ्लोज आते हैं और बाहर की कंपनीज पाकिस्तानी बिजनेसेस के अंदर अपना पैसा लगाती हैं या यहाँ पर अपने स्टेक्स वो बढ़ाती हैं, तो क्योंकि एसएनबी अगर निकलता है तो उसके बदले में अगर पाकिस्तान से लोकली किसी कंपनी ने इतने बड़े शेयर्स को उठाना था, तो उसके बरक्स अगर बाहर की कोई कंपनी आकर अपना इंटरेस्ट शो करती है और यहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है या इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना हिस्सा डालती है, तो दैट विल हैव a very good impact on overall economic affairs of the country and as well as for this particular bank. तो लेट्स होप कि ये जो भी इनकी अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन है ये आगे मेच्योर होती है और ये मामला आगे बढ़ते हैं। जो भी रेगुलेटरी और दीगर जो एस्पेक्ट्स हैं उस हवाले से भी ये अगर प्रोग्रेस करता है ये सारा प्रोसेस, तो देन इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द इकानमी ऑफ द कंट्री। अगली जो खबर है वो MLCF यानी मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड के हवाले से है, और एक कंसोलिडेशन की सी सूरत हाल पैदा हो रही है सीमेंट सेक्टर में। MLCF पाइनियर सीमेंट के एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर्स ले रहा है, और डिटेल्स ये हैं कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड 26.6 millions, more than 26.6 million shares of Pioneer Cement under the Section Act 2015 and listed companies regulations. So please note that the above acquired shares are in addition to 17.3 million shares already held by MLCF.
तो 17.3 मिलियन से ज़्यादा पहले से इन्होंने एक्वायर कर रखे थे और अब 26.6 मज़ीद ले रहे हैं। तो इसके इस तरह इनका जो टोटल क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ़ शेयर्स बन जाते हैं वो तकरीबन 43.9 मिलियन हो जाते हैं, और परसेंटेज टर्म में देखें तो जो टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ पायनियर सीमेंट है उसका ये 19%, 19.35% बनता है। तो अब एमएलसीएफ इटसेल्फ और जो इसकी एसोसिएट कंपनीज हैं उनके जो टोटल क्यूमुलेटिव स्टेक पायनियर सीमेंट में वो 30% से ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है, मैपल लीफ कंपनी जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के अंदर। जैसे यहाँ इस्लामाबाद में डीएचए फेज़ 5 में ये एक हॉस्पिटल नोवा केयर भी तामीर कर रहे हैं। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ इनको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके अपने सेक्टर के अंदर भी और दीगर सेक्टर में भी, तो वहाँ पर भी ये ग्रो करने के लिए स्टेप इन करते हैं। तो अब ये पायनियर सीमेंट के अंदर एक अच्छा खासा इनका स्टेक बढ़ता जा रहा है। तो सीमेंट सेक्टर में इनकी जितनी कंसोलिडेशन होगी उतना ज़्यादा इस कंपनी के लिए बेहतर होगा। कुछ मिसलेनियस खबरें देखते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो एफसीसीएल और कोट अद्दू पावर कंपनी यानी कैपको, इन दोनों के हवाले से है कि जो जॉइंटली इन्होंने पब्लिक ऑफर किया है कि 10.5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स जो कि तकरीबन 7.97% बनते हैं अटक सीमेंट के, वो हासिल करना चाहते हैं। तो इससे पहले भी जो अटक सीमेंट की पेरेंट कंपनी थी फेराउन होल्डिंग, तो उससे आलमोस्ट 84% शेयर्स की ऑलरेडी इन ये प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो कुल मिला के ये तकरीबन 92% पे चले जाएंगे इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ शेयर्स की एक्विजिशन के बाद। तो जो पहले 84% था उसमें इक्वल इक्वल यानी 42% तकरीबन दोनों के स्टेक्स थे, कैपको और फौजी सीमेंट के। तो अब देखा जाए तो आलमोस्ट तकरीबन ओवरऑल 100% में से 92 और 93% शेयर इनके पास आ जाएंगे। तो कंप्लीट कंट्रोल इनके पास आ जाएगा। तो दिस इज़ गुड फॉर बोथ कंपनीज। फौजी सीमेंट की भी अगेन यहाँ पर भी कंसोलिडेशन की बात हो रही है। सीमेंट सेक्टर की कंपनी फौजी सीमेंट जो कि एक और सीमेंट कंपनी के अंदर अपने स्टेक को बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ कैपको जो कि कैश रिच कंपनी है, और जो पावर सेक्टर के अंदर इसका पिछले कुछ अर्से से मामला को इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन चूँकि इसके पास लिक्विडिटी मौजूद है, पैसा मौजूद है, तो उसको ये राइटली यूटिलाइज़ करने की पोजीशन में है, और दिस विल बी अ वेरी गुड एंड विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ Fuji Cement as well as FCCL to acquire this much shares of Atak Cement and explore future prospects in this particular sector. अब जो दूसरी खबर है वो आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से है, जो कि बड़ी पॉजिटिव है कि डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो एक्सपोर्ट्स की मेंटेन की गई है। अगेन अगर जुलाई टू जनवरी की बात की जाए तो जो 2.61 बिलियन डॉलर जुलाई से लेके जनवरी तक यानी इस फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 7 महीनों में जो नंबर्स हैं वो बड़े हौसला अफजा हैं। जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में प्रीवियसली ये जो नंबर था वो था 2.17 बिलियन। तो इसमें तकरीबन 19% का एक अच्छा इजाफा है ऑन ईयर बेसिस। जबकि ओवरऑल इंक्रीज़ की बात की जाए तो ये 431 मिलियन डॉलर्स का बनता है। तो आईटी एक बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। आईटी एक्सपोर्ट्स में जितना ज़्यादा काम किया जाए, जितना ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल होंगी, उतना ज़्यादा हमारी कंपनीज़ को भी पनपने का मौका मिलेगा। तो ये वो एरिया है जो कि हमारे जो डॉलर्स को हासिल करने के लिए एक्सपोर्ट को की मद में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना अदा कर सकता है, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें टेक्सटाइल और आईटी ही दो बड़े सेक्टर्स हैं। तो टेक्सटाइल के अंदर जो अगर हम बात करें तो पिछले कुछ अर्से में मामला काफ़ी ख़राब हुए हैं, और अब आईटी एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको अगर थोड़ा सा मज़ीद गवर्नमेंट की तरफ से सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाए इसको प्रमोट करने के हवाले से, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। अब जो अगली खबर है वो एक एसोसिएट कंपनी ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये जो अनाउंसमेंट है वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की तरफ से जारी हुई कि उनकी जो एक एसोसिएट कंपनी है सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स लिमिटेड एसएलएम, जो कि टायर्स बनाती है, तो उस जो कि चाइनीज़ जॉइंट पाकिस्तानी जॉइंट वेंचर है, तो उन्होंने एक $80 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया है टू एस्टेब्लिश अ पैसेंजर कार रेडियल टायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन नूरियाबाद सिंध टू मीट लोकल नीड्स एंड टू सर्व द एक्सपोर्ट मार्केट्स एज वेल। तो टायर्स के सेगमेंट में अगर बात की जाए तो काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है, और उस जो वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको राइटली अवेल करने के लिए ये जो कंपनी है वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स कर रही है टू इम्प्रूव इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इन द एग्जिस्टिंग प्लांट इन नूरियाबाद सिंध। इसके बाद अगर रिजर्व्स की सूरत देखें तो जो लेटेस्ट नंबर जारी किया गया स्टेट बैंक की तरफ से 13 फरवरी का, तो उसमें हमारे रिजर्व्स थोड़ा सा कम हुए हैं कंपेयर टू 6 फरवरी। 6 फरवरी का जो नंबर था वो क्यूमुलेटिव रिजर्व जो कि स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के हैं
वो 21.37 पे थे, तो अब ये 21.30 पे आए हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो यूएई के साथ मामलात थे, जो हमारे रोल ओवर के हवाले से, तो पहले 1 महीने की एक्सटेंशन दी गई थी, फिर 2 महीने की मज़ीद एक्सटेंशन मिली। तो अगर इसमें लंबे अरसे के लिए एक्सटेंशन मिल जाती है तो दैट विल बी गुड, लेकिन वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, क्योंकि 6.5% विल नॉट बी अ फेवरेबल ऑप्शन फॉर अस फॉर आवर इकानमी। तो उस पर मेरे ख्याल में कुछ नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो अगर वो एक रीज़नेबल नंबर के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लंबे अरसे के लिए रोल ओवर मिलता है तो दैट विल बी गुड। अदरवाइज़ ये एक अच्छा खासा प्रेशर डाल सकता है हमारे रिजर्व पे। अब यूएसटी टू पीकेआर की बात करें तो मुसलसल जो इम्प्रूवमेंट है पीकेआर में उसका सिलसिला जारी है। 19 जनवरी को जो नंबर था वो 279 रुपये 92 पैसे पे था डॉलर, जबकि 20 फरवरी को आप देखें तो 279 रुपये 56 पैसे। तो पर बस कुछ पैसा का ही फ़र्क है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि रुपया मुसलसल थोड़ा थोड़ा सही लेकिन मुस्तहकम होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। तो अब देखना है कि कब तक ये सिलसिला बरकरार रहता है, क्योंकि दूसरी तरफ ये देखा जाए कि डॉलर इटसेल्फ जो दुनिया की बेशतर करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट काफ़ी अरसे से इटसेल्फ डिक्लाइन का शिकार था, तो उस वजह से ही हमें भी कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी यूएसटी टू पीकेआर में भी। लेकिन अब डॉलर तगड़ा होना शुरू हुआ है, तो दैट विल आल्सो हैव एन पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन यूएसटी टू पीकेआर इन द नियर फ्यूचर। इसके बाद आखिरी सेगमेंट में अगर हम KSE 100 इंडेक्स की सूरत हाल देखें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मामलात काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में अगर आप यहाँ पर देखें तो इंडेक्स 1,90,000 तक पहुँच गया था 26 जनवरी को, और इवन 6 फरवरी को भी देखें तो 1,89,000 के करीब था। लेकिन उसके बाद मुसलसल फिर गिरावट आना शुरू हुई, सेलिंग प्रेशर रहा, फॉरेन सेलिंग भी देखने को मिली, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी देखने को मिली, और इंडेक्स गिरते गिरते इस वक्त 1,73,000 पे आ चुका है। और अच्छी परसेंटेज टर्म में भी देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट गिरावट आ चुकी है इंडेक्स में। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि गिरावट आ चुकी है इस कुछ अरसे में। तो अब ये वो लोग जो कि सिर्फ इस मुसलसल इस ग्रोथ को देख के ही मार्केट में कूदे थे, उनके लिए ये काफ़ी एक शॉकिंग सूरत हाल है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, या वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या जिन्होंने मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को देखा है, तो उनके लिए ये कोई बहुत ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर जब मुसलसल एक इस तरह की ग्रोथ आ रही थी, तो उसके बाद ये जो करेक्शन थी ये होना थी। और जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को तो ज़रूर कंसिडर करेंगे हम, और उसको वो भी एक बड़ा रीज़न है। जैसे यूएस ईरान की जो टेंशन है जो मुसलसल एस्केलेट होती जा रही है, और उसके अलावा लोकल सतह पे भी जो कुछ जो पॉलिटिकल नॉइज़ आया रिसेंट पास्ट में, तो वो भी कुछ इम्पैक्ट डाल गया। लेकिन दूसरी तरफ ये कि जब मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो वैसे भी वो कोई बहाना ढूंढ रही होती है करेक्शन का। तो अब इस तरह की करेक्शन आना कोई ज़्यादा हरगिज़ इम्कान भी नहीं था। और दूसरी बात ये है कि मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स ये मार्केट का खासा होते हैं। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ग्राफ को देखें तो ये जब मुसलसल यहाँ से आपको मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आ रही थी, तो अब ये तो हो नहीं सकता कि मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती रहे। मार्केट ने तो सांस भी लेनी होती है, कभी नीचे भी आती है कभी ऊपर भी जाती है। तो ये कोई इतना बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सूरत हाल इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन को लेके चलते हैं तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बन रही है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे चली गई थी तो आप मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते थे तो आपको नज़र आता था कि वो ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुकी हैं। प्लस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल या प्राइस टू बुक मल्टीपल, जिस एंगल से भी देखें, तो बहुत कम क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा था मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज में। तो अब वो थोड़ा सा आपके पास एक यहाँ पर गुंजाइश बनी है बहुत सारी कंपनीज में। अब देखना ये है कि मार्केट यहाँ से आगे क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। तो बहुत सारी कंपनीज जिनमें पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी उसमें आप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में या विद इन फ्यू वीक्स या विद इन फ्यू मंथ्स या विद इन डेज आप रिटर्न्स का सोचते हैं, तो उस सूरत हाल में फिर आपके लिए रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मार्केट मज़ीद नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगर आपका होराइज़न लंबा है तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट्स भी काफ़ी कंपनीज़ के आ रहे हैं, उस हवाले से भी बात करें तो कुछ कंपनीज़ के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे आए हैं। डिविडेंड्स भी कुछ कंपनीज़ ने एक्सपेक्टेशन से कम दिए, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा। लेकिन जो सुपर टैक्स है ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है बहुत सारी कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी अर्निंग्स पे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिलियंस है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुंजाइश मौजूद है कि वो इस तरह के
नामसाइद हालात के बावजूद भी दोबारा से यहाँ से अच्छा खासा ग्रो करने का पोटेंशियल रखती हैं। और कंपनीज फंडामेंटली अगर स्ट्रांग हों और उनका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा हो, तो फिर ये वक्ती तौर पे मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन जो हैं उनका कोई ज़्यादा वो असर लेती भी नहीं है, और इन द लॉन्ग रन वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती। तो बहरहाल यही मार्केट का खासा है और खूबसूरती भी है कि इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रॉफिट टेकिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड दिस इज़ हाउ मार्केट गोज, इट कीप्स ऑन गोइंग अप एंड डाउन। और इसी में आप मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते रहते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।